हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू राउंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू इजीली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू में, क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पर जाने के बाद, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, वो सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। पहले मैं बात करता हूँ कि ये एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू होता कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू होता है आपका मुंबई और दिल्ली में, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो आपका सिर्फ एक राउंड चलेगा इंटरव्यू और आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप मुंबई जाओगे तो आपका एक मुंबई में तो होगा ही इंटरव्यू और एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि दिल्ली से होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। इन टोटल आप अगर मुंबई जा रहे हो तो आपको 2 राउंड देने पड़ेंगे इंटरव्यू के। सो बेसिकली वो लोग मेल करते हैं कि इस डेट पे आप इस टाइम पे आ जाओ। बेसिकली वो लोग 8 बजे ही बुलाते हैं, ठीक है, 8 बजे ही बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो आपको बोलेंगे कि आप इस डेट पे आ जाओ और उस डेट पे आपको जाना होगा। सुबह सुबह पंचुअल रहना, लेट मत करना कभी भी। आप 1 घंटा पहले ही पहुंच जाना सेंटर पे जहाँ पे वो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे। जब आप वहाँ पे जाओगे तो जब आप एंट्री दोगे, मतलब एंट्री करोगे अपना इंटरव्यू के लिए, मतलब कि आप आ चुके हो इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलेगा, ठीक है। उस पेपर के ऊपर एक टॉपिक लिखा होगा एस्से का, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एस्से लिखना होगा, एक अच्छा खासा एस्से लिखना होगा 250-300 वर्ड्स में। आई थिंक वो लोग वर्ड लिमिट बताएंगे आपको कितने वर्ड्स में लिखना है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है एस्से लिखने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिटन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी मार्क्स है। अगर आपने एस्से में अगर कुछ इंग्लिश में या फिर कुछ भी गड़बड़ी की तो फिर आपका वहाँ से नंबर भी कट सकता है। तो अभी से आप एस्से लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अगर आप एंग्लो ईस्टर्न के इंटरव्यू राउंड की प्रिपरेशन करना चाहते हो। जब वो लोग आपको अंदर बुलाएं, जब आप जाओ गेट पे, तो जब आप रूम के दरवाजे पे पहुंचना तो वहाँ पे आप कहना कि सर मैं आई कमिंग। जब वो लोग बोलेंगे कि हाँ तुम आ जाओ अंदर, फिर आप वहाँ पे खड़े हो जाना। जाके तुरंत बैठ नहीं जाना है जब तक वो नहीं बोले, या फिर जब तक आप बिना पूछे तो बैठ मत जाना, ठीक है, क्योंकि वो उन पर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो वहाँ पे आपको जाना है। आपको पहले पूछना है सर जो भी आप अपना रेज्यूमे लेके चल रहे हो, जो भी कुछ आपके पास है, जो आपका सर्टिफिकेट्स, जो आपका है, आपका मार्कशीट वगैरह जो कुछ है, आप उनसे पूछ के आप टेबल पे रखो। फिर आपको पूछना होगा सर कैन आई सिट, या फिर वही लोग बताएंगे कि हाँ यू कैन सिट, तो आप फिर बैठ जाना। तो जो पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे वो नॉन टेक्निकली होगा। वो पूछेंगे आपको कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में बताओ। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से वहाँ पे डिलीवर करना है, क्योंकि अगर आप अपने खुद के बारे में ही अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो तो इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करके और क्वेश्चन पूछेगा। मान लो इसको खुद के बारे में नहीं पता तो और इसको क्या ही पता होगा चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करनी है कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, हर जगह पूछा जाता है। और इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे आपको शुरू कैसे करना है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लाइक दिस आपको स्टार्ट करना है। एंड फिर आपको अपना नाम बताना है, फिर अपनी हॉबीज़, फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। देन दैट्स इट। जब वो लोग पूछ लेंगे ये क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे। जैसे नॉन टेक्निकल में वो पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर फैमिलीज बैकग्राउंड, या फिर टेल मी अबाउट योर फादर्स बैकग्राउंड। पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सुनो 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 सुनो, जो मेन पॉइंट है ना यहाँ पे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि मार्किंग स्कीम में इसका स्पेसिफिक मार्क्स होता है। क्योंकि अगर आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बता पाओगे तो फिर वो आपका मार्क्स रिडक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका मार्क्स काट देते हैं। वहाँ पे उनका एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम है इसके लिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर जैसे पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, कब आप सबसे ज़्यादा गुस्सा हुए थे। और अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक काम करना, पहले ही अच्छे से रिसर्च कर लेना एंग्लो ईस्टर्न के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उसके पास कितने शिप्स हैं, कितने टैंकर्स हैं, कितने क्या है, मतलब कितने टाइप के शिप्स हैं, कब से चल रही है कंपनी। तो अगर वो लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछे अपनी कंपनीज के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो उनको अगर लगेगा ना कि ये तो ऐसे ही चला आया बिना पता किए, इसको बस नौकरी चाहिए, इसको बस स्पॉन्सरशिप चाहिए और कुछ नहीं, इसको हमारी कंपनी से लेना देना नहीं है, सिर्फ इसको स्पॉन्सरशिप चाहिए इसलिए आया है। अगर वो लोग पूछते हैं कि इस कंपनी का क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों हमारी कंपनी, वाई अस ओनली, तो आपको मतलब ये नहीं बताना है कि मेरा उस कंपनी में स्पॉन्सरशिप नहीं हुआ इसलिए मैं आया हूँ, ये एकदम नहीं बोलना है, ठीक है। ये भी नहीं बोलना है कि मैंने उसका फॉर्म भरा था, ठीक है। तो आपको बोलना है कि
कि आपका ये एम्बिशन था, मतलब ये आपका एम था कि मुझे सिर्फ एंग्लो ईस्टर्न में ही जाना है, ठीक है। ये सब वगैरह बातें बना के बोलनी है वहाँ पे, ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न के बारे में। क्योंकि अगर आपने गलती से बोल दिया कि मेरा वहाँ पे नहीं हुआ था स्पॉन्सरशिप इसलिए मैं आया हूँ, तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो जैसे वो सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको मान लो सिचुएशन बेस्ड कुछ नहीं होता है कि मान लो अगर वो पूछते हैं कि अगर आप ऑनबोर्ड शिप पे काम कर रहे हो और आपके घर पे या फिर आपके कोई लव्ड वन जैसे कि आपके मम्मी पापा या फिर कोई दादा दादी को अगर मान लो कुछ हो जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप मिड सी में हो, अगर आपको 2-3 दिन लगेंगे पोर्ट पे जाने के लिए, अगर आपको मतलब साइन आउट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको साइन ऑफ नहीं मिल रहा है शिप से, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे हैंडल करोगे वो सिचुएशन। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है कि अगर आप 24 घंटे के लिए इनविजिबल हो जाओ, ठीक है, वो एंग्लो ईस्टर्न वालों का ही फेमस क्वेश्चन है। तो पूछेंगे कि अगर आप 24 घंटे के लिए इनविजिबल हो जाओ तो आप क्या क्या करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत मेन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि अगर मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप रास्ते में हो और आपके सामने किसी लड़के का किसी बंदे का मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी हेल्प करोगे या फिर अपना एग्ज़ाम दोगे, अपने काम से काम रखोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके ऊपर है, आप बताओ। तो आपको मतलब कॉन्शियस रहना है वाइल गिविंग इंटरव्यू, ठीक है। देखो अगर कोई क्वेश्चन सुनते हो तो तुरंत बोलना नहीं, आप पॉज लो, 3 सेकंड का पॉज लो, क्वेश्चन को समझो, देन डिलीवर करो। ऐसे हड़बड़ी में कोई भी चीज़ें गलत नहीं बोल देनी है वहाँ पे, नहीं तो फिर आपका इंटरव्यू बिगड़ जाएगा, फिर क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, फिर ख़त्म, इंटरव्यू ही ख़त्म हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे मान लो आपको 5 क्वेश्चन दिया मैथमेटिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जिनका भी क्वेश्चन वो लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का दिया उन्होंने 5 क्वेश्चन, तो आपको इंटरव्यू के बीच में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर आपका वो क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं ना, मान लो 5 क्वेश्चन देंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन में से अगर आपने गलत कर दिए तो फिर सोच लो कि आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर वो लोग अगर दूसरी बार आपका इंटरव्यू कराएंगे, यानी रीशेड्यूल कर देंगे अगर आपका कुछ भी गलत हुआ वहाँ पे। तो मतलब समझ लो मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि वो इंटरव्यू राउंड में आपसे सॉल्व कराते हैं एंग्लो ईस्टर्न वाले, तो इस नंबर पे आप मैसेज करो कि सर मुझे एंग्लो ईस्टर्न का प्रिपरेशन करना है, वो क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू राउंड का प्रिपरेशन करना है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे आप मैसेज करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका मान लो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज्योग्राफी शिप नॉलेज जो भी आपका होता है, पोर्ट के बारे में जैसा भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, ड्यूटी ऑफ डेक कैडेट जो भी है, ये सारा कुछ आपको टेक्निकल क्वेश्चन में लोग पूछेंगे, ठीक है, जो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो कि आपका पर्सनल लाइफ से कोई रिलेटेड नहीं है। वो क्वेश्चन वो आपको पूछेंगे टेक्निकल में, जो कि सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, तो वो आपको होना ही होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि बताओ कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, व्हाट इज़ ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस क्या होता है, ब्लैक बॉडी क्या होती है। आपको किरचॉफ लॉ पूछ सकते हैं, आपको आर्किमेडिक प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब मतलब जो लॉ होते हैं ना, मतलब केमिस्ट्री के जो भी फिजिक्स के लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये वगैरह, तो ये सारा कुछ आपको पूछ सकते हैं। ये भी पूछते हैं कि वाई आइस फ्लोट, क्यों शिप फ्लोट करता है, क्लाउड वाइट क्यों होते हैं, कितने टाइप के शिप होते हैं, सेफ्टी क्या होती है, आपको सेफ्टी की डिफिनेशन पूछ सकते हैं, हाउ डज विंड ब्लो, यानी कि हवा कैसे चलती है, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर इसके क्वेश्चन चाहिए, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारे जो भी आपके एसए के टॉपिक्स हैं, एसए कैसे लिखना है, आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे कराते हैं, वो आपको अगर शॉर्ट चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करो कि सर मुझे एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू का क्वेश्चन चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना है, अगर आपको मॉक इंटरव्यू भी देना है, तो उसी नंबर पर आप बता देना, हम आपका उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है।